हेलो एवरीवन, तो स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एएएस। पहली वीडियो में हम फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में कवर कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एएएस के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अब देखते हैं एएएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन, इनके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें चलो तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, देखो, AAS is a very common technique for detecting the metal and metalloids in the sample। ये क्या है, ये पता करेगा किसी भी सैंपल में कितनी मेटल प्रेजेंट है, कितने प्रकार की मेटल प्रेजेंट है और मेटेलॉइड प्रेजेंट है, ये पता करने में हेल्प करेगा हमारा AAS। ठीक है, ये करेगा। इट इज़ वेरी रिलायबल एंड सिंपल टू यूज़। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल टेक्निक होती है, मतलब, और बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को। ठीक है, इट कैन एनालाइज ओवर 62 एलिमेंट। इससे हमने 62 एलिमेंट्स को पता लगा चुका है एएएस के हेल्प से। ठीक है, इट ऑल्सो मेजर द कंसनट्रेशन ऑफ मेटल इन द सैंपल। कितनी कंसनट्रेशन मेटल की प्रेजेंट है, मतलब कितना मेटल प्रेजेंट है हमारी सैंपल में, उसको भी ये पता लगा सकता है। ठीक है, अब एएएस टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम एनालिसिस पर्पस बाय वाल्श, एल्कमेड एंड मिल्स इन 1956। इन्होंने जो होता है इंट्रोड्यूस किया था एएएस को। ठीक है, ये है इनके नेम्स। डेफिनेशन क्या है, देखो, डेफिनेशन, इन अ एनालिटिकल केमिस्ट्री एएएस इज अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मेटल एलिमेंट्स इन अ सैंपल। देखो, किसी भी सैंपल में मेटल जो होती है कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वो जो होता है ये इस डेफिनेशन में इतना ही बता रहा है, कितनी मात्रा में मेटल हमारी प्रेजेंट होती है सैंपल के अंदर, वही होती है हमारी डेफिनेशन एएएस। ठीक है, ये है। देखो फिर से समझ लेते हैं। देखो, कोई भी सैंपल है हमारा, कोई भी सैंपल में हमारी मेटल प्रेजेंट है, मेटल वो जो प्रेजेंट है वो कितनी कंसंट्रेशन में उस सैंपल में प्रेजेंट है, वही है हमारा एएएस। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल, the principle that involve free atoms, gas generate in an atomizer can absorb radiation at specific frequency। free atoms जो हमारे free atoms present होते हैं हमारी samples में, वो हमारी कितनी कितनी absorb करते हैं रेडिएशन, वो है उस पे वर्क करता है हमारा एएएस। ठीक है, उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा एएएस। देखो क्या है, फ्री एटम्स हमारे कितनी कितनी एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन, उस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा हमारा एएएस। सिंपल है ये। ठीक है, देखो, एएएस क्वांटिफाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम इन गैसियस स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाते हैं। द एब्जॉर्प्शन द एटम्स एब्जॉर्ब यूवी और विजिबल लाइट। एटम जो होते हैं हमारी यूवी और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। मेक ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी, मतलब कि एब्जॉर्ब करेंगे यूवी और विजिबल लाइट को और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। ठीक है, द एनालाइट कंसनट्रेशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो एनालिटिकल कंसनट्रेशन होगी वो बताती है हमारी कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस इज अ phenomena in which two waves superimpose to form a resultant wave to greater और lower amplitude। मतलब कि दो वेव्स जो होती हैं हमारी आपस में सुपर इम्पोज होके कौन सी वेव बना रही है, छोटी या बड़ी एम्पलीट्यूड की बना रही है। ठीक है, इंटरफेरेंस डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, डिक्रीज कर देती है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को इंटरफेरेंस। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन एएएस। 3 टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं हमारे एएएस में, स्पेक्ट्रल, केमिकल और फिजिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, देखो, रेडिएशन, इसमें कितने कितने कंपोनेंट्स हमारे इन्वॉल्व होंगे, रेडिएशन सोर्स, चॉपर, सैंपल डिलीवरिंग सिस्टम, मोनोक्रोमेटर और डिटेक्टर। ठीक है, पहले क्या है हमारा रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स क्या होता है, देखो, हॉलो कैथोड लैम्प आर द मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्स इन एएएस। हॉलो कैथोड लैम्प होता है, मतलब कि एक हॉलो होगा इसमें, मतलब कि कुछ नहीं होगा, खाली होगा अंदर से, हॉलो लैम्प होता है जो मोस्ट कॉमन होता है, रेडिएशन सोर्स होता है एएएस में। ठीक है, ज़्यादातर हॉलो कैथोड लैम्प ही हम यूज़ करते हैं। इट कंटेन अ टंगस्टन एनोड एंड हॉलो कैथोड, मतलब कि टंगस्टन का एनोड होगा और हॉलो कैथोड होगा हमारा। दीज आर सील्ड इन ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब से वो सील्ड होगा, आगे जो होगा चारों तरफ उसके क्या लगा होगा, ग्लास का एक वो सील्ड होगा, फिल्ड विद अ इनर। उसके अंदर क्या फील होगी, नियॉन और आर्गन गैसेस उसके अंदर फिल होगी। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम
पहले ज़्यादातर क्या चला करते थे, पहले के ज़माने में क्या चला करते, पीले कलर के बल्ब चला करते थे। आपको अगर याद हो तो पीले कलर के बल्ब होते थे, उसमें ये नियॉन और टंगस्टन की, वो नियॉन और आर्गन की वो भरी होती थी गैस, और वो ज़्यादा हीट होते थे तो फट जाया करते थे, वो इसी की वजह से फटते थे, नियॉन और आर्गन की वजह से। ठीक है, अब देखो चॉपर क्या है हमारा। It is interpassed between the hollow cathode lamp and the flame. Flame interpassed होता है hollow cathode lamp से और flame से. It breaks the steady light. Steady lights को जो होता है तोड़ता है from the lamp into the pulsating light में. It give pulsating current in the photocell. photocell को जो होता है pulsating current provide कराता है. ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्या है, सैम्पल डिलीवरिंग सिस्टम। इसमें एटमाइजर और नेबुलाइजर पढ़ेंगे। एटमाइजर क्या है, एटमाइजर पहले ही बताया था मैंने, छोटे छोटे एटम्स को जो होता है छोटे छोटे उसमें तोड़ने का काम करता है। देखो, इन ऑर्डर टू अचीव एब्जॉर्प्शन ऑफ एटम इट बिकम्स नेसेसरी टू रिड्यूस द सैम्पल टू द एटमिक स्टेट, मतलब छोटे छोटे उसमें रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। फ्लेम एटमाइजर और नॉन फ्लेम एटमाइजर, दो प्रकार के एटमाइजर हम यूज़ करते हैं, फ्लेम एंड नॉन फ्लेम। ठीक है, अब नेबुलाइजर क्या होता है, इट कन्वर्ट द सैंपल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट इज कॉल्ड एज नेबुलाइजेशन। इसमें क्या होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ही कन्वर्ट करने में हेल्पफुल करता है। ये सैंपल को जो होता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा, वही होता है हमारा नेबुलाइजेशन। मोनोक्रोमैटर तो आपको पता ही होगा, मोनोक्रोमैटर कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ठीक है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। इसमें ज़्यादातर दो प्रकार के मोनोक्रोमैटर हम यूज़ करते हैं, प्रिज्म एंड ग्रेटिंग। आई होप ये तो आपको रट ही गया होगा, ये सबसे ईजी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एएस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट थाउजेंड्स ऑफ लाइन को, वही बताया, वही मैंने बताया, वही इसमें। ठीक है, डिटेक्टर, द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज़ मोस्ट सुटेबल। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो होता है, ज़्यादातर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ही हम यूज़ करते हैं डिटेक्टर में। ठीक है, द लाइट सेलेक्टेड बाय द मोनोक्रोमैटर, जो हम मोनोक्रोमैटर से लाइट आती है उसी लाइट को जो होता है डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। वही लिखा हुआ है, द लाइट सेलेक्टेड बाय द मोनोक्रोमैटर इज डायरेक्टली इनटू द डिटेक्टर विच इज कन्वर्टेड लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक पूरा कवर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या है। देखो, इट इज़ यूज्ड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इन द बायोलॉजिकल मटेरियल। डिटरमाइन क्या करता है, मेटेलिक एलिमेंट को, बायोलॉजिकल मटेरियल में जो मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उससे डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन पेट्रोल, लेड को डिटरमाइन करेगा पेट्रोल में प्रेजेंट है कि नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में ये सारे प्रेजेंट है, उनको डिटरमाइन करने में पता करने में हेल्पफुल रहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इन द फूड इंडस्ट्री में मेटेलिक एलिमेंट पता करने में ये हेल्प करते हैं एएस। मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पता करने में ये हेल्पफुल रहता है। ये हो गया अब हमारा कंप्लीट, यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।